नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधायक गौरीशंकर बिसेन के हस्तक्षेप के बाद जिले में फिर बदला दुकान बंद करने का समय। शेमनी और कनकी छावनी के लिए राहत भरी खबर, कोरोना जांच सैंपल आए नेगेटिव। लांजी के पूर्व विधायक ने जताया अनोखा विरोध प्रदर्शन, आतंकवाद पर फूके आधा दर्जन पुतले। और वेतन समझौता एग्रीमेंट न होने पर दूसरे दिन भी काम से विरत रहे मॉयल कर्मचारी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी से निपटने 5 जून को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 8 जून से बाराघाट जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। इसी तरह अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह करने की अनुमति रहेगी, लेकिन विवाह किसी लॉन या हॉल में नहीं किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम घर पर ही करना होगा। 8 जून से ही जिले में होटलों और रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन उन्हें अपने प्रतिष्ठान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इतवारी बाजार और गुजरी में सब्जियों की दुकानों को लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पास छोटे दुकानदार आए थे, जिन्होंने उनके सामने परेशानी बताई थी कि 7 बजे तक का समय उनके लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि 7 बजे तक दुकान खुली रखने के लिए उनके पास 1.5 सैकड़ा से अधिक दुकानदार और व्यापारियों के सहमति पत्र रखे हुए हैं। लेकिन विधायक गौरीशंकर बिसेन की बात को तवज्जो देते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाजार बंद होने के समय में एक बार फिर फेरबदल करते हुए रात 8 बजे तक खुले रखने के आदेश जारी कर दिए। जिला अस्पताल द्वारा निजी एम्बुलेंस चालकों को अस्पताल के बाहर करते हुए उन्हें भीतर न आने की हिदायत दे दी गई। वहीं निजी एम्बुलेंस के चालकों द्वारा अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाई गई है। हमारी मांग सिर्फ यही है कि यहाँ पे स्टैंड मिलना चाहिए हम लोगों को। अब हम लोग जैसे कोरोना काल चल रहा है, इस टाइम पे हम लोग अगर भगा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का गुजर बजर किस तरह से होगा? हमारे साथ पे हम अकेले ही नहीं जुड़े हुए, हमारा परिवार भी है, परिवार के और भी लोग हैं, तो हम लोग सब कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सब रोड में ही आ गए ना। इस तरह से थोड़ी चलेगा। लोगों की रोजी रोटी मार खा रही है। कम से कम एक फैमिली में 4 लोग का कैलकुलेशन करते हैं। 20 अगर गाड़ी है, 20 बंदे अगर है चला रहे हैं तो 20 का कैलकुलेशन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या बोल रहे सीएस महोदय? अभी उन्होंने बोला है 2 दिन का टाइम दे, 2 दिन के टाइम के लिए बोला है, 2 दिन का समय देंगे बोले। उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं, बोले कहीं तो भी दे रहे हैं। तो हम लोगों से मतलब आवागमन में कोई परेशानी नहीं है। लोग हम लोग आने जाने वाले उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी बनी शासन क्या परेशानी है? सरकारी, इनका कहना है कि सरकारी एम्बुलेंस तो है हमारे पास, तो फिर क्या मतलब है इनको रखने से? नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सरकारी एम्बुलेंस है ये प्रॉपर काम कर रही है क्या यहाँ पे? एम्बुलेंस तो जाती नहीं है ना। सरकारी एम्बुलेंस जो है, सरकारी एम्बुलेंस जो है, जैसे आदिवासी लोग जो है ये वो है, इन लोगों में काम, गाड़ियाँ भी कम है कहते हैं, यहाँ देखते हैं इन लोगों पे काम करती है। जैसे कोई मर गया गाँव देहात का आदमी, ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें भेजते हैं रास्ता गाड़ियाँ। और दूसरी बात, बाकी काम 108 करती है लाने ले जाने का। हम लोगों को तो हमारे पास जो कोई आता है, हमारे पास जो कोई आता है चल के, हम उसको ले जाते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्र ने कहा कि जिला अस्पताल को निजी एम्बुलेंस चालकों की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास स्वयं की गाड़ियां हैं, 108 की सुविधा उपलब्ध है। नहीं, उनका कहना है कि हमें जगह दीजिए और हमको बताया कि कहाँ बैठे कैसे करें। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम कलेक्टर साहब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस दिशा में, जैसा कलेक्टर साहब निर्देश देंगे वैसे कर देंगे, उनको जहाँ रखना और देंगे जगह उनको। अच्छा सर, क्यों बताया गया था इन लोगों को? इन लोग ये मैं तो देख ही रहा हूँ, कलेक्टर साहब के पास शिकायत गई थी कि ये लोग भीतर घुस जाते हैं और जैसे कोई मरीज़ सीरियस मरीज आता है तो सीधे जो है तो अंदर मरीज के पीछे लग लेते हैं और गाड़ी बाहर रहती है और सीधे अपना चुपचाप उनके साथ देखते रहा करते रहे। सीरियस मरीज है अथवा गांव का है, सीधा साधा आदमी दिखा तो उनको पहले समझाना शुरू करते हैं सरकारी अस्पताल यहाँ कोई इलाज होने वाला नहीं है। और स्वाभाविक है कि एक बार डॉक्टर साहब देखते हैं सुबह, एक बार शाम देखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर दोबारा भी आते हैं, देखते ही है। पर उनको ये लगता है कि मरीज़ की दिमाग बैठा देते हैं कि देखो यहाँ कोई इलाज हो नहीं रहा है, ना कुछ होगा। और मरीज़ यदि सीरियस आया है तो स्वाभाविक है उसकी हालत ख़राब रहेगी, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठा करके उसको बोलते हैं कि चलो हम तुमको अच्छी जगह ले चलते हैं, या तो कहीं लोकल में ले जाएँ किसी के यहाँ, वहाँ से अपना कमीशन ले लेते हैं, ऐसा सुनने में आया हमको, अथवा बाहर कहीं ले जाते हैं। क्या इनका व्यवस्था मुझे नहीं मालूम।
पर ऐसा सुनने में आया कि इनका कुछ कमीशन बंधा है। कोई जरूरत नहीं कि हमें आवश्यकता नहीं, हमारे पास तो 108 है, सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, 108 से जहाँ चाहे हम भेज सकते हैं, भेज दें मरीजों को। तो सर अब इनको जगह दी जाएगी कि नहीं स्टैंड की? अब वो कलेक्टर साहब से मैं डिस्कस करूँगा। कलेक्टर साहब जैसा उन्हीं ने निर्देश दिया कि इनको बाहर रखना है, तो कलेक्टर साहब जहाँ बताएंगे वहाँ हम व्यवस्था कर देंगे। 5 जून को जिला अस्पताल द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार ICMR लैब जबलपुर में 5 जून को 12 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये सभी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव हैं। इसी तरह 5 जून को 37 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट के लिए जबलपुर लैब भेजे गए हैं। इन सभी संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। खैरांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेमनी निवासी सेना में तैनात एक जवान टेमनी से दिल्ली जाने के बाद पॉजिटिव हो गया था, जिसके बाद टेमनी निवासी कोरोना पॉजिटिव हुए जवान के परिजनों को गायखुरी के कोरोना सेंटर में रखकर उनकी जांच के सैंपल जबलपुर ICMR भेजे गए थे। सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्र ने बताया कि टेमनी के जवान के संपर्क में आए उसके परिजन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद जवान बालाघाट से नागपुर दिल्ली के बीच यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमित हो गया। इसी तरह 2 दिन पहले कनकी छावनी में तैनात एक जवान की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। निश्चित ही यह खबर कनकी छावनी में तैनात अन्य जवानों व अधिकारियों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने वाली है। मॉयल कामगार संगठन के बैनर तले भरवेली मॉयल में गुरुवार से शुरू की गई श्रमिकों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही, जहां वेतन समझौता एग्रीमेंट न होने से नाराज श्रमिक कार्य से विरत रहे, जिसके चलते इन 2 दिनों में मॉयल को करीब 2 करोड़ का नुकसान होने की बात कही जा रही है। महामंत्री रामावतार देवांगन द्वारा MK के माध्यम से श्रमिकों को गो स्लो वर्क कार्य को धीरा का काम करना, हाजिरी डाल देना, अटेंडेंस कार्ड डाल के स्लो काम करने के लिए इनको अंदर से गोपनीय तरीके से इकट्ठा किया गया और 4 तारीख को स्ट्राइक की गई। सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि हमको एग्रीमेंट नहीं दिया जा रहा, हमको एग्रीमेंट का एरियस नहीं दिया जा रहा। यह बात सब गलत है, क्योंकि उसका 3 तारीख को और 4 तारीख और 5 तारीख को वेज सेटलमेंट की वेज नेगोशिएशन की मीटिंग थी चेयरमैन के साथ में, परंतु वो मीटिंग में ना जाते हुए अपना कार्ड डाल के अपनी ड्यूटी में बैठा रहा और उस मीटिंग को अवॉइड किया और श्रमिकों को भड़का कर उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों को पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, और इसी में पब्लिक उत्तेजना में आकर पूरा आंदोलन कर दिया, स्ट्राइक कर दिया सभी माइनदस खदानों में। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान भरवेली खान प्रबंधक उम्मेद सिंह भाटी ने बताया कि मजदूरों और उनके संगठनों के साथ लगातार उनकी बात चल रही है, जिससे अब तक सकारात्मक परिणाम आए हैं और आज शाम से मॉयल का काम फिर से शुरू हो जाएगा। लालबर्रा थाना परिसर में 5 जून को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र में आपसी भाईचारा, सद्भाव का वातावरण निर्मित करने और सोशल मीडिया में विशेष जाति समुदाय को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणी पर हाल ही में कायम हुए मामले व ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाए जाने के संबंध में चर्चा की गई। TI साहब ने जो बैठक रखे थे, 2-3 महीने से लगातार फेसबुक व्हाट्सएप में जो अनलकरण चल रहा है धर्म और जाति के खिलाफ, वो गलत है। और आज हम सब ने बैठक लेके निर्णय लिया है कि भविष्य में जो भी इस तरह की हरकत करें उसका सभी मिलकर हम विरोध करेंगे और ये बंद होना चाहिए। जो हमारे यहाँ गंगा जमुना की तहसील है वो चालू है। आपसी भाईचारा जो रहे। क्या लग रहा है ये जो पोस्ट डालने वाले जो लोग हैं ये गलत लोग हैं? क्या प्रयास होंगे आपकी ओर से इसके लिए? इसके लिए हम समाज में बैठ के लोगों को समझाएंगे और भविष्य में ये हरकत ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इस बैठक में जो अनर्गल पोस्ट डाली जाती है और जो लोग ये कृत्य करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि भविष्य में इस टाइप की कोई भी गंदी पोस्ट ना डालें, जिससे हमारे गांव में जो राम रहीम की संस्कृति जो बनी हुई है वो ख़राब हो और यहाँ की फ़िज़ा ख़राब हो। कुछ लोग करके तो निकल जाते हैं, मगर उसके बाद में बड़े बुजुर्गों को और गाँव के संभ्रांत नागरिकों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या प्रयास होंगे आपकी ओर से इसके लिए? हम उन सब लोगों को बैठाल करके समझाइश देंगे कि दोबारा इस टाइप की कोई भी हरकतें ना की जाए और किसी भी प्रकार से माहौल ख़राब करने की कोशिश ना की जाए। अभी 2 दिवस पूर्व 2 समुदाय के लोगों द्वारा कुछ युवा लोगों द्वारा फेसबुक पर कुछ कमेंट्स के कारण यहाँ का लालबर्रा का कुछ वातावरण खराब न हो
इस कारण आज दोनों समुदाय के लोग एवं यहाँ के वरिष्ठगण जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको बुलाकर आज शांति समिति की मीटिंग ली गई है। दोनों पक्षों द्वारा इन दोनों घटनाओं का विरोध किया गया है। साथ ही जो युवा इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व है उनको समझाइश देकर अगर वो दोबारा करते हैं तो उनको समाज से निकालने की बात। लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा 5 जून को दोपहर 12 बजे शमशान घाट कोटेश्वर धाम लांजी में पुतला दहन किया गया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, भारत के शत्रु राष्ट्र चीन के MSS प्रमुख चेन वेनकिंग, इंटरपोल प्रमुख किम जोंग यांग, पाकिस्तान ISI चीफ फैज हमीद, पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल उमर जावेद बाजवा, हाफिज सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, कंधार विमान अपहरण में छोड़े गए आतंकी मौलाना मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद उमर सईद शेख, जैश-ए-मोहम्मद मुश्ताक अहमद जरगर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तथा दाऊद इब्राहिम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी तथा माफिया सरगनाओं के पुतले जलाए गए। और आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी हैं वो इस समय कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। इस समय चीन की जो फ़ौज है वो हमारे सीमा तक अंदर आ गई है। चीन की जो गुप्तचर संस्था है MSS, उसका जो चीफ है चेन वेनकिंग, वो भारत में नक्सली गतिविधियों का संचालन करवाता है। 67 संसदीय क्षेत्र में नक्सलवाद अपने यहाँ फैला हुआ है माओवाद के नाम पे। और बॉर्डर पे भारत कहाँ कमज़ोर है, क्या है, इसका वो पूरी जासूसी करा के देश के भीतर और बाहर इस समय चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हुआ है। ये तमाम लोगों के हमने जो पुतले जला के एक संदेश दिया है कि अब भारत के लोग आप चुप नहीं रहेंगे, भारत के लोग हर लेवल पे आपका विरोध करेंगे। आप आतंक का जवाब दोगे तो हम उसका हर तरीके से हम जवाब देंगे। तो भारत में अब वो स्थिति नहीं है कि पहले कभी कश्मीर में जल गया, दिल्ली में जल गया, अब तो गाँव-गाँव में इसका विरोध होगा, प्रोटेस्ट होगा। जिले के ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम मगरदरा के तुमड़ी टोला में इसी ग्राम के व्यक्ति नंद किशोर पिता गोसाई लाल पटले 41 वर्ष ने अपने घर के नहाने के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण पुलिस ने ग्राम तुमड़ी टोला पहुंचकर मृतक नंद किशोर की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 वर्ष पहले नंद किशोर पटले के दाहिने पैर में कुछ चोट लगी हुई थी, जिससे उसके पैर में इन्फेक्शन से घाव बन गया था, जिसके कारण नंद किशोर परेशान रहता था। आत्महत्या की वजह उसी से जोड़कर देखी जा रही है। वो मेरे को कारण वो लगा जी, पैर के परेशानी से, बहुत परेशानी था पैर से। कितने सालों से? वो जी 2 साल हो गए। क्या हो गया था उनके पैरों? वो समझो इतना पूरा हड्डी से निकल गई थी। अच्छा, उससे परेशान थी? हाँ जी। जिला अस्पताल में लगातार हो रही प्रसूताओं की मौत पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने जल्द ही मामले की जानकारी लेने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को हिदायत दी जाएगी कि वे बेहतर कार्य करें, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। मेरे पास अभी प्रमाणित जानकारी नहीं है कि मई महीने में या आज 5 तारीख तक है जून में या इन 3 महीने में कितने हमारी महिला बहनों की जो डिलीवरी अवस्था में मृत्यु हुई, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद यहाँ हूँ। मैं CSO CHMO से जानकारी प्राप्त करूँगा और यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो रही है या हुई है तो काफ़ी दुखद है। हम उसको संज्ञान में लेंगे और इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हिदायत भी दी जाएगी, चिंता भी की जाएगी। साथ ही साथ जो मृत्यु हुई उसके क्या कारण है, इसके लिए उनसे प्रतिवेदन भी मांगा जाएगा। जिले में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का ढिंढोरा पीटने वाला जिला अस्पताल महज 2 एम्बुलेंस के भरोसे चल रहा है। इन 2 एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस विभिन्न प्रकार के सैंपल लाने ले जाने के लिए रखी गई है, तो वहीं दूसरी एम्बुलेंस की सेवा अति आवश्यक कार्यों के लिए ली जाती है। ऐसे में जिला अस्पताल को शासन से एम्बुलेंस की दरकार है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े जिला अस्पताल में महज 2 एम्बुलेंस हैं और उन्हीं 2 एम्बुलेंस के भरोसे इतना बड़ा काम चल रहा है, तो फिर यहाँ आने वाले कितने लोगों को एम्बुलेंस संबंधी सेवाओं का लाभ मिलता होगा। मेरे पास एक ही एम्बुलेंस है और ज़रूरत पड़ने पर हम CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ भी एक एम्बुलेंस है, उससे भी यूज़ कर लेते हैं हम आवश्यकता पड़ने पर।
तो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्या कि अगर एक ही एम्बुलेंस है वो भी सैंपल लाने काम आती होगी शायद? जी। तो फिर कैसा करते हैं? मैंने हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एम्बुलेंस की जो लोकल पड़ती है तो हम अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। और यही 2 हैं तो एक कभी एक 2 में से कोई एक उपलब्ध रहती हैं। दूसरा हमें ज़रूरत पड़ती है 108 से, तो हम 108 बुला करके फ़ोन करके वहाँ रेफ़र कर देते, चले जाते हैं मरीज हमारे। अच्छा, ड्राइवर ज़रूरत नहीं है आपको। ड्राइवर अपने पास शासकीय 2 है हमारे पास यहाँ पे जिला अस्पताल में, गणपत जावरे, दूसरा है लांजेवार। तो सर अगर इतने बड़े जिला चिकित्सालय की बात करें तो पर्याप्त है 2 एम्बुलेंस या और आवश्यकता होना चाहिए? नहीं, और होना चाहिए एम्बुलेंस तो हमारे पास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए ऐसी? जिला मिल जाए 2-3 जो मिल जाए अच्छा रहेगा हमारे पास, कम 3 और हो जाए, यानी टोटल 5 एम्बुलेंस में मेरे ख्याल से। बिल्कुल। कभी कोई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाए या कुछ हो जाए तो आपका एक ही है। बिल्कुल जरूरत है अपने को। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।